इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट डे ट्रेनिंग में सभी बच्चों को सिखाना था कि त्रिसीमाना और ग्राम सीमा कैसे पहचानते हैं, उसका पहचान कैसे करना है। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे पास एक नक्शा है। इस नक्शे में देख सकते हैं कि मौजा का नाम लिखा हुआ है, थाना नंबर लिखा हुआ है, चादर नंबर लिखा हुआ है और अंचल भी लिखा हुआ है और ये कब पब्लिश हुआ था वो चीज़ लिखा हुआ है। नक्शे पे ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन दिया हुआ रहता है। तो ये चीज़ आपको जब फील्ड में जाएं तो किसी से पूछ लें कि हाँ जी ये इस गांव में नॉर्थ किधर है, उस तरफ नक्शे को रख के उसके बाद ही इस नक्शा को समझने का प्रयास करें। दूसरा चीज़ नक्शे के बारे में और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ रहता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है SS 01 05 03 45 17500। तो इसमें जो SS है इसका अर्थ होता है कि स्पेशल सर्वे, यानी कि ये जो नक्शा है वो स्पेशल सर्वे का है। अगर ये नक्शा कैडेस्ट्रल सर्वे का होता तो यहाँ पे CS लिखा रहता। अगर ये नक्शा रिविजनल सर्वे का होता तो यहाँ पे RS लिखा रहता। चूँकि ये नक्शा स्पेशल सर्वे का है तो यहाँ पे SS लिखा हुआ है। अगर हम पीछे से देखें तो ये 2 अंक जो होता है उसका अर्थ क्या होता है कि इस नक्शे में एक ही चादर है, यानी कि ये 00, ये एक ही चादर है। अगर ये इसमें 2 चादर होता तो यहाँ पे रहता 01 और उसके बाद रहता दूसरे सीट में रहता 02। और उस 2 अंक को 00 को अगर हम छोड़ देते हैं, इस 00 को अगर हम छोड़ देते हैं तो हम क्या देखेंगे कि 175 दिख रहा है। यानी 175 का मतलब क्या है, वो थाना नंबर को इंडिकेट करता है और बाकी जो बीच के नंबर हैं वो इस नक्शे का नंबर होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे 175 है, वही ये सेम चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि 175 थाना नंबर है और ये सीट को इंडिकेट कर रहा है और ये आपका किस टाइप का ये सर्वे है उसको इंडिकेट कर रहा है। नक्शे में अगर हम और बात करें तो यहाँ पे देखिएगा संकेत चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि ये जो चिन्ह दिए हुए हैं इन सभी का कुछ न कुछ मतलब होता है। यानी इस नक्शे में जो है ऐसे बहुत सारे चीज़ होंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं कि ऐसा अगर कोई चीज़ मिलता है तो उसका अर्थ क्या होता है। बस ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो लेना है। नक्शा में ऐसा कुछ भी मिलता है तो वो चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो लेना है कि ये किस चीज़ का सिंबल दिया हुआ है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं कि नक्शा में त्रिसीमाना को कैसे जाने, तो ट्राइजक्शन जो होता है उसका अर्थ क्या होता है कि उसका सिंबल तो ऐसा होता है ट्राइजक्शन का। ये देखिए यहाँ जो दिख रहा है त्रिभुज जैसा है, वो इसको बोलते हैं त्रिसीमाना। त्रिसीमाना इसको बोलते क्यों हैं, इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। तो जहाँ भी 3 गांव का सीमा मिलता हो उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, ट्राई जंक्शन कहते हैं, त्रिसीमाना कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कौन कौन सा गांव मिल रहा है, एक तो ये कायमपुर का 173 और दूसरा हुसैनपुर 172 और तीसरा कौन सा मिल रहा है, तो ये जिस गांव का ये नक्शा है चिश्ती। तो इस तरह से ये हम लोग ट्राई जंक्शन की पहचान करते हैं। यानी ट्राई जंक्शन पहचानना बिल्कुल आसान है। जैसे हमें दिख रहा है, देखिए एकदम बिल्कुल दिख रहा है कि हाँ जी ये ट्राई जंक्शन त्रिसीमाना जो है ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पे यहाँ देखिए ट्रायंगल बना हुआ है। इस पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है, ये जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं तोखा लाइन। यानी कि ये ग्राम सीमा जो हमारा ट्राई जंक्शन के किस तरफ कौन सा गांव है वो गांव को बांटने के लिए होता है, जिससे बताता है कि इस लाइन से जो है, इस लाइन से जो है हमारा इस तरफ में कौन सा गांव है तो अनंतपुर, और इस तरफ में इससे अगर हम दाहिने बात करें तो कायमपुर। इस चीज़ को दर्शाने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ तो हम समझ लिए ट्राई जंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं कि ग्राम सीमा। तो सीमा हम किसको बोलते हैं, सीमा कहने का मतलब है कि अगर कोई ये गांव है, मान लेते हैं ये हुसैनपुर गांव है, हुसैनपुर गांव का जो सीमा है वो कौन सा सीमा है, ये हमें जानना होगा कि इसका सीमा जो है वो कौन सा है। तो ये जो डार्क लाइन दिख रहा है हमें, डार्क लाइन, वो क्या है, चिश्तीपुर और हुसैनपुर का
बॉर्डर है, यानी यहाँ से ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो गांव को, हुसैनपुर को और चिश्तीपुर को डिवाइड कर रहा है, यानी दो गांव यहाँ से हमारे डिवाइड होते चले जा रहे हैं। इसमें भी देखिएगा तो वैसे ही हो रहा है कि ये अनंतपुर है और ये चिश्तीपुर है, यहाँ से ये बॉर्डर बना हुआ है, यहाँ से जो है ये डिवाइड होते चले जा रहे हैं, यहाँ तक ये डिवाइड हो रहे हैं, यानी ये डिवाइडेशन का काम कर रहा है। ये जो लाइन है वो दो गांव को डिवाइड कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम सीमा कहते हैं। अब ये चूँकि मेरा इस गांव का सीमा है, तो इस गांव के अंदर का पॉलीगॉन हमें दिख रहा है। अगर हम अनंतपुर का नक्शा लेंगे तो उधर का वो भी उसका बाउंड्री भी ऐसा ही दिखेगा, जो ऐसे यहाँ पे कटा हुआ है तो उसमें भी वैसे ही कटा हुआ मिलेगा और उसमें का पॉलीगॉन उसमें दिखाई देगा। तो ये तो हम समझ गए कि ये हमारा क्या होता है, ये जो हमारा पॉइंट, ये जो डार्क लाइन है वो क्या है, इस गांव का सीमा है, यानी कि यहाँ से हमारे, और इसको देखिए यहाँ पे देखिएगा कि आगे सब डिवाइड होते चले जा रहे हैं, यानी यहाँ से जो डार्क लाइन हमें दिख रहा है वो क्या है, इस गांव का सीमा है, वो डिवाइड करते हुए चला जा रहा है, दो गांव को डिवाइड करते हुए चला जा रहा है। ठीक, आगे हम देखते हैं। आगे तो बताना चाहेंगे कि ये दो चीज़ तो हम समझ गए कि ट्राई जंक्शन क्या होता है और बाउंड्री लाइन क्या होता है, यानी गांव का सीमा जो होता है वो क्या होता है, और जो त्रिसीमाना किसको बोलते हैं, ये चीज़ हम दो चीज़ समझ चुके हैं। इसके बाद हम सेकेंड डे के ट्रेनिंग में अगर आएंगे तो सेकेंड डे के ट्रेनिंग में जाने से पहले, वैसे सेकेंड डे का जो ट्रेनिंग था वो था क्या कि त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा की पहचान एवं निर्धारण, यानी कि उसको कैसे हम पहचानेंगे और उसको निर्धारित कैसे करेंगे। और पहले दिन में जो था वो त्रिसीमाना का नहीं था, एक्चुअल में पहले दिन में जो था वो था नक्शा को पहचानना, कि नक्शा को पहचानेंगे कैसे, वो कौन से गांव का है। तो अभी इस वीडियो में हम बताए थे पीछे कि कैसे पहचानना है। अगर वो एसएस नक्शा है स्पेशल सर्वे का, तो स्टार्टिंग में एसएस लिखा होगा, ठीक, उसके बाद उस नक्शे का नंबर होगा, फिर उसका थाना संख्या नंबर होगा, और फिर उसके बाद सीट नंबर होगा। अगर एक सीट है तो वो 00 होगा। अगर यही मान लेते हैं इस थाने का 2 सीट में नक्शा रहता तो वो क्या हो जाता है 175-01, और फिर दूसरा सीट जो होता है वो 175-02, ऐसे करके रहता है। ये ऐसे हमको नक्शा पहचानना है। नक्शे के इस साइड में हम दिखाए थे कि नक्शे के इस साइड में जो है लिखा रहता है कि वो कौन से गांव का नक्शा है, ये सब चीज़ इसमें लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे संकेत चिन्ह होगा। तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये इस मौजा यानी इस गांव का ये नक्शा है। यहाँ पे चादर नंबर भी दिया हो कि इस गांव में कितना चादर है, तो एक ही चादर है, दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग नक्शा का पहचान करते हैं। और अब आगे हम बढ़ते हैं। आज के सेकेंड डे का जो ट्रेनिंग था उसमें था कि त्रिसीमाना को हम लोग कैसे पहचाने, या ग्राम सीमा को हम लोग कैसे पहचाने और उसको निर्धारित कैसे करें, इस चीज़ को हम लोग को करना था। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि ये सब पॉइंट्स कुछ हमें क्लियर करना होगा, क्योंकि नापी में सबसे मेन चीज़ ये सब हैं जो हमें आना ज़रूरी है, और हम आप लोग को इसके बारे में बताएंगे। तो ये जो एक छोटा सा स्केल होता है जिसको गुनिया बोला जाता है, वैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये जो है ये क्या है, गुनिया है, इसको बोलते हैं हम लोग गुनिया। इसमें 2 तरह का लाइन होता है, आप देखेंगे। एक तरफ में ऊपर में देखिएगा कि यहाँ से दिखाते हैं, इसको देखिएगा कि ऊपर में देखिएगा छोटा छोटा लाइन है, इसको ऐसे करते हैं। अगर इस तरफ से हम मापना शुरू करते हैं तो यहाँ देखिएगा कि छोटा छोटा लाइन है ये, और इस तरफ में देखिएगा बड़े लाइन है। तो जो छोटे लाइन है ऊपर में लिखा हुआ है कि जो छोटे लाइन है वो
करी में रहते हैं और ये बड़े वाले जो होते हैं वो भी करी में ही रहते हैं। अंतर ये होता है कि इस छोटे लाइन में जो बिल्कुल छोटा सा एक हिस्सा होता है, एक पोर्शन जो होता है, ये एक पोर्शन हुआ, एक लाइन जो हुआ, उसका वैल्यू कितना होता है? तो 10 करी, उसका वैल्यू होता है 10 करी, ठीक। और बड़े लाइन जो होते हैं, यानी कि इधर से देखें अगर हम, तो ये जो बड़े लाइन है, एक लाइन का जो वैल्यू है वो कितना है? 20 करी, बड़े लाइन का, ठीक। वैसे ही एक दूसरा स्केल होता है जिसमें जो 33-50 का होता है। 33-50 देखिए यहाँ पे इस स्केल में देखिएगा कि 33 ये है और यहाँ पे दिया हुआ है 50। इसमें भी वही चीज़ रहता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि ये जो छोटा लाइन है, इसमें भी बड़े लाइन दिए हैं, इसमें छोटे लाइन भी दिए हुए हैं। तो बड़े लाइन जो होते हैं 33-50 के स्केल में, जो बड़े लाइन होते हैं वो क्या किस में होते हैं? तो वो फीट में होते हैं। यानी एक लाइन का वैल्यू कितना हो गया? 10 फीट। और अगर इस तरफ से देखें हम इसको, तो ये गुनिया, ये जो है हमारा कड़ी में दिया हुआ रहता है। ये टोटल का टोटल कड़ी में दिया हुआ है। छोटे लाइंस जो हैं वो कड़ी में हैं, और एक लाइन का वैल्यू इसमें कितना हो गया? तो 10 करी। वही चीज़ यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि ये जो स्केल है, इस स्केल में एक लाइन जो है वो 10 फीट का है। एक लाइन का वैल्यू जो हुआ वो 10 फीट, यानी कि इसमें जो एक छोटा सा जो ये लाइन दिख रहा है उसका वैल्यू 10 फीट है। जो बड़े लाइन है उसका वैल्यू कितना है? 10 फीट है। और जो छोटे लाइन्स हैं, छोटे लाइन, उसका वैल्यू क्या है? 10 करी है। अगला एक और स्केल आता है जो 25-50 का होता है। उसमें भी ऐसे ही छोटे छोटे लाइंस दिए होते हैं। एक तरफ में छोटे लाइन होते हैं, महीन लाइन होते हैं, और एक में थोड़ा सा बड़ा लाइन होता है। ऐसे एक तरफ ऐसे बड़ा होगा, एक तरफ में ऐसे बड़ा लाइन होगा और एक तरफ में ऐसे छोटा लाइन होगा। तो जो 25-50 वाले स्केल होते हैं उसमें दोनों लाइंस क्या होते हैं? करी को इंडिकेट करते हैं। यानी जो छोटे लाइन है वो भी करी को इंडिकेट करेंगे और बड़े लाइन जो है वो भी करी को इंडिकेट करेंगे। किसमें? 25-50 वाले स्केल में। अब छोटे लाइन का वैल्यू कितना हो गया? 10 करी, और बड़े लाइन का जो वैल्यू है वो कितना हो गया? 20 करी। इतना तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि हम लोग देखते क्या हैं कि 1000 वर्ग करी जो होता है, अगर हम करी में मेजर कर रहे हैं तो 1000 वर्ग करी इक्वल टू क्या होता है? तो हमारा 1 डिसमिल होता है। छोटे लाइन करी का वैल्यू जो होता है, जो छोटा सा लाइन, एक लाइन हम इसमें ले रहे थे, ये देखिए इस स्केल में छोटा लाइन जो है हमारा, छोटा लाइन ये है, एक लाइन का जो वैल्यू है कितना है? 10 करी है। और इसको अगर हम फीट में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.66 से कन्वर्ट करके देख लेंगे तो मालूम चलेगा कि एक लाइन का वैल्यू कितना आ रहा है? 6.6 फीट आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक कट्ठा में कितना धुर होता है? तो 20 धुर, और एक धुर में 20 धुरकी होता है, और एक धुरकी में 20 फुरकी होता है। चूँकि मैं वैशाली को ट्रेनिंग दे रहा था तो मैंने वैशाली के बारे में यहाँ पर लिखा है। वहाँ पे 6.5 हाथ का लग्गी चलता है, और नालंदा की बात करें तो नालंदा में 5.5 हाथ का लग्गी चलता है। तो इस लग्गी से जो है, अगर ये लग्गी के बारे में ना मालूम हो तो स्थानीय लोगों से जो उस गांव में रहते हैं उनसे आप पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ कितने हाथ का लग्गी चलता है, वो बता देंगे। लग्गी के अनुसार लग्गी अगर हमें मालूम चल जाता तो हम आसानी से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अब कैसे? जैसे हमें मालूम चल गया कि वो 5.5 हाथ का लग्गी है, तो एक हाथ का वैल्यू कितना होता है? 1.5 फीट। अगर वैशाली की बात करें तो 6.5 हाथ का लग्गी चलता है, तो एक हाथ का वैल्यू जब 1.5 फीट है तो उस लग्गी का लेंथ कितना हो जाएगा? लंबाई, यानी कि 6.5 में हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा इतना। यानी कि वो जो लग्गी है वो इतना लंबा है, जो लग्गी है वो 9.7 फीट लंबा है। एक धुरकी में अगर हम बात करें तो कितना स्क्वायर फीट होता है? तो 4.75 स्क्वायर फीट होता है। और एक धुर की अगर बात करें, एक धुर हमें अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ देखेंगे क्या कि अगर हमें लग्गी जो मेरा है वो 9.75 का है, तो इधर से 9.75 फीट ले लिए, और इधर से भी 9.75 फीट। जब हम इन दोनों का एरिया निकालेंगे
तो एक धुर वो कितना आएगा, एक धुर, और एक धुर का वैल्यू कितना आएगा मेरा इतना 95.06 स्क्वायर फीट। वही चीज़ यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि एक धुर में इतना इंटू इतना इजकल टू 95.06 फीट होता है। एक कट्ठा में, अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, कट्ठा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कट्ठा में देखेंगे जब एक धुर में कितना स्क्वायर फीट होता है, 95.06 स्क्वायर फीट होता है, और एक कट्ठा में कितना धुर होता है, यहाँ लिखा हुआ है 20 धुर, यानी उस 20 धुर से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 1901.25 स्क्वायर फीट। ये जो है हमारा एक कट्ठा में इतना स्क्वायर फीट ज़मीन होता है। ये चीज़ हम क्लियर हो लिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ हम लोगों का आज का टॉपिक क्या था कि त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा की पहचान और निर्धारण। तो ट्रांजैक्शन को कैसे पहचानना है वो अभी मैंने बताया था इस वीडियो में ही। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ट्रांजैक्शन जो होता है वो 3 गांव का सीमा होता है, एक गांव, 2 गांव और ये तीसरा गांव। ये तीनों गांव के को डिवाइड करने वाला वो पॉइंट है जहाँ से 3 गांव अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ से एक गांव ये है, एक गांव ये है और एक गांव ये है, तीनों गांव अलग अलग इसमें डिवाइड हो रहे हैं। और सैम्बल देखें तो ये ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, देख सकते हैं। इससे पहचान सकते हैं कि ये मेरा ट्रांजैक्शन है। इस नक्शा में ट्रांजैक्शन ये है। और बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री जो है मेरा, ये जो डार्क लाइन दिख रहा है, डार्क लाइन, वो मेरा बाउंड्री हो गया इस गांव का, इस गांव का बाउंड्री हो गया। बस इससे हमको क्लियर हो जाना कि ये तो मेरा बाउंड्री हो गया डार्क लाइन, और ये जो है वो ट्रांजैक्शन हो गया मेरा। आगे चलते हैं कि इसको निर्धारित कैसे करते हैं। तो निर्धारित करने के लिए हमको क्या करना होता है, थोड़ा सा निर्धारित करने के लिए क्या करना होता है कि अगर ये 3 गांव हैं, ये मैंने ट्रांजैक्शन बना लिया और यहाँ पे 3 गांव, ये ए गांव है, ये बी गांव है और ये सी गांव है। तीनों गांव के अमीन अपने अपने मौजे में पहुँचे और वहाँ पे देखे क्या, जो इस गांव का अमीन है वो अपने नक्शे पे ऐसे 2 कॉमन पॉइंट्स चूज़ करेंगे जो एसएस और सीएस में मिलता हो, दोनों में मिलता हो, ऐसा कोई कॉमन पॉइंट हम देखेंगे। और स्थल पे भी वो पॉइंट मिलता हो, ऐसा नहीं कि स्थल पे वो पॉइंट ना हो सकता है कि रैयत जो है उसको मेढ़ बनाए होंगे अपने खेती के लिए और फिर इस मेढ़ को तोड़ दिए होंगे या टूट गया होगा। ये दहाड़ का क्षेत्र होगा, बाढ़ग्रस्त अगर इलाका होगा तो वहाँ पे वो टूट गए होंगे। तो हमें ऐसे पॉइंट्स को देखना है। हमें जो नक्शा मिलेगा वो कौन कौन सा नक्शा मिलेगा, तो एसएस सीएस मिला हुआ रहेगा। हम एसएस नक्शा में और सीएस नक्शा में दोनों में कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा नक्शा है, ये मेरा नक्शा है। तो अगर मुझे ये ट्रांजैक्शन को फिक्स करना है, इस ट्रांजैक्शन को फिक्स करना है, तो इसको फिक्स कैसे करेंगे, इसको हम फिक्स करेंगे भी तो कैसे करेंगे। तो हम सीएस में देखेंगे, सीएस नक्शा में देखेंगे कि ऐसे बना हुआ कोई पॉइंट्स है क्या। अगर सीएस नक्शा में ये मान लेते हैं, ये सीएस नक्शा है, तो मुझे मिल गया कि ये एक पॉइंट है, ये चौमेरा है, ये चूँकि चारों तरफ जा रहा है ये, तो ये चौमेरा हो गया। तो ये पॉइंट मेरे एसएस नक्शा में भी है क्या, इस चीज़ को हमको देखना होगा, क्लियरिफाई करना होगा कि वो पॉइंट, ये पॉइंट जो है अगर दोनों नक्शा में है और स्थल पर भी है, तो इस पॉइंट को हम एक बार मार्क कर लेंगे कि ये पॉइंट मुझे तो भैया हर जगह मिल रहा है, यानी कि एसएस में भी मिल जा रहा है, सीएस में भी मिल जा रहा है और स्थल पे भी अभी अवेलेबल है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक और ऐसा पॉइंट देखेंगे जो मेरा सभी जगह, मतलब एसएस नक्शा में भी है और सीएस नक्शा में भी है और स्थल पे भी है। तो ये पॉइंट्स मैंने क्या किया, इसको देखा तो ये भी मुझे स्थल पे मिल गया, यानी कि 2 पॉइंट्स तो मुझे मिल गए। वही चीज़ मैं यहाँ पे बताया हूँ कि ये 2 पॉइंट्स तो मुझे मिल गए। अब 2 पॉइंट्स जो मिले हैं उनको क्या करेंगे, हम टाई करके देख लेंगे कि जो मेरा सीएस नक्शा कह रहा है
कि मान लेते हैं यहाँ पे अगर इसका CS नक्शा में ये जो है 30 फीट का है, तो मेरे SS नक्शा में भी 30 फीट का होना चाहिए। अगर ये दोनों क्लियर है तो हम इस पॉइंट को, ये इस टाई लाइन को जो है क्लियर मानेंगे। ये जो मेरा टाई लाइन है वो बिल्कुल सही है। फ़िलहाल के लिए हम इसको, दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद जो है आगे हम जब बढ़ेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ ये जो मेरा पॉइंट है, इससे मैं इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन मेरा सही है या नहीं है। अब क्या करेंगे कि जो हमारा स्केल है उससे हम कड़ी में क्या करेंगे, इस पोर्शन को मेजर कर लेंगे। अब मेजर कैसे करेंगे तो वो चीज़ भी हम यहाँ दिखा देते हैं कि आपको मेजर कैसे करना है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट से मैंने, यहाँ से जो है इस पॉइंट से मैंने कौन कौन सा पॉइंट्स लिया था, तो एक तो ये पॉइंट लिया था। अब इस पॉइंट को हम एक बार ऐसे माप करके देख लेंगे, ऐसे मेजर करके देख लेंगे, तो देखेंगे क्या कि ये 100, 200, 300, 400, 450 करी आ रहा है। अब 450 करी मेरे पास आया, तो करी को कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि अगर करी में है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 0.66 फीट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास वो फीट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा करी में आया उसको मैंने फीट में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करके मैंने देखा क्या कि ये पॉइंट्स मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल गए, कितना, 102 फीट। मैंने नक्शे पे माप लिया और दोनों नक्शा में मापा है, एक जगह नहीं, SS में भी मेजर किया है, 102 फीट है वो, और CS में भी देखा है तो वो 102 फीट है। यहाँ से जब हम इसको देखेंगे, इस पॉइंट्स को, तो ये पॉइंट भी मेरा 101 फीट आ रहा है, CS में भी और SS में भी, दोनों में 101 पॉइंट आ रहा है, यानी कि ये दोनों पॉइंट मेरा सही है। अब ETS वाले क्या करेंगे, अगले गांव के अमीन भी सेम वैसे ही करेंगे कि वो भी अपने नक्शा में इस चीज़ को मिला लेंगे। उनका भी नक्शा में आ गया 96 फीट, और इधर आया नक्शा में 28 फीट, और इधर आया नक्शा में यहाँ से यहाँ तक की दूरी 98 फीट। इसमें देखेंगे तो यहाँ तक भी आया, इसमें आया नक्शा में 102 फीट, और इसमें आया, इस पॉइंट का आया 105 फीट। इसका टाई लाइन जो है वो आया 56 फीट। ये पहले से मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, उस चीज़ को हम दिखा रहे हैं। अब जब इतना काम हम कर लेंगे नक्शे पे और इसका एक डायग्राम जब बना लेंगे, तब ETS वाले जो है अपना ETS यहाँ रखेंगे और इस चीज़ को, ये सभी पॉइंट्स को वो मेजर करके बताएंगे कि उसकी दूरी ट्रांजैक्शन से कितनी है। जैसे वो पहले पॉइंट को लिए तो उन्होंने बताया कि ये ETS का जो दूरी है वो यहाँ से, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 100 फीट है, और मेरा कितना आ रहा था नक्शे पे, 101 फीट। फिर वैसे ही इस पॉइंट को वो बताएंगे कि ये मेरा 100 फीट है, यानी कि हमारा नक्शे में कितना आ रहा था, 102 फीट। ETS वाले कह रहे हैं कि 100 फीट है। इस गांव में चलेंगे तो वो बताएंगे कि यहाँ से जो इसकी दूरी थी वो है, ETS की दूरी थी 92 फीट, और मैंने कितना मापा था नक्शे पे, 96 फीट। एरर है इसमें। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मापा था इसको 98, और ETS वाले कह रहे हैं कि ये है 95। टाई जो मैंने किया था वो टाई तो चलिए वो सही बता रहे हैं कि ETS भी सही है और मेरा मैंने जो मैप पे मापा था वो भी टाई सही है। अगर टाई लाइन वगैरह सब सही है तो ये पॉइंट्स मेरा सही है, ये दोनों पॉइंट्स मेरा सही है। अब हमको फिक्स करना है ट्रांजैक्शन को मुझे फिक्स करना है। यहाँ भी ETS देखिए 104 है, और यहाँ पे 104 जो है ETS वाले बता रहे हैं, और यहाँ पे 107 बता रहे हैं, 107 बता रहे हैं। इसको मैंने बाद में जब फिक्स किया था तब ये 5 हो रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि ये तो चूँकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे चाहिए था 96 फीट और मुझे मिला कितना, 92 फीट, यानी ये जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इस तरफ में भागेगा। इस यहाँ से तो वो इस पॉइंट से कहीं ना कहीं इधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अगर यहाँ पे जाएगा तो ये मेरा 96 फीट होगा, 92 से 4 फीट बढ़ के 96 फीट हो जाएगा। और ये जो है मेरा आया था कितना, 98 फीट, और ETS वाले बोले थे 95 फीट,
तो 95 फीट से बढ़ के ये 98 फीट पे हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखेंगे तो ये मेरा 101 आया था, ETS वाले 100 कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये 100 पे ये बैठ जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 100 है। फिर यहाँ से यहाँ की जो दूरी देखेंगे वो मेरा 102 आ रहा था, वो भी बैठ जाएगा 100 के आसपास, यानी कि वो 100 पे वो भी बैठ जाएगा। इधर देखेंगे क्या हो रहा था यहाँ पे कि मेरा नक्शा कर रहा था 102 और आ रहा था 104। तो जब हम इस पॉइंट को खिसका के जब हम इधर लाए हैं तो ये 2 से तो कुछ ना कुछ कम होगा, 4 से कुछ ना कुछ कम होगा, यानी कि वो 102 के रेंज में बैठ जाएगा। 102 बैठे, 102 फीट 2 इंच बैठे, 4 इंच बैठे, ऐसे करके वो बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसको देखेंगे तो वो भी मेरा 105 फीट बैठ जाएगा। यानी कि ट्राइजेक्शन जो फिक्स करते हैं वो ऐसे ही करते हैं हम लोग कि ये कॉमन पॉइंट्स दो, जो एसएस नक्शा और सीएस नक्शा में हमारे पास जो एसएस नक्शा है और सीएस नक्शा यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। सीएस नक्शा में अगर वो 105 फीट है और इसमें 104 फीट है तो फ़िलहाल के लिए तो उसको हम ले लेंगे कि चलो इतना एरर जो है मेरा चलेगा। 1 फीट जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि आपने जो स्केल से देखा है ना, जो आप इससे मेजर कर रहे हैं उसमें आप चूँकि आंखों से देख रहे हैं तो आप जो इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं मेरा यहाँ 5 इसके बीचों बीच आ रहा है, इन दोनों 10 कड़ी के बीच में आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 5 फीट लिया था। इसको मैंने क्या किया था, 5 कड़ी लिया था। या इधर से फीट में देखेंगे तो इन 2 लाइन के बीच में अगर आता है तो बीच वाला पॉइंट्स कितना होगा, 5 फीट होगा। तो उस अनुसार आप लोग लिए थे, तो वो थोड़ा सा आई मिस्टेक के वजह से वो क्या था, आपको 4 दिख रहा था या फिर वो 6 दिख रहा था, इतना अंतर आपको दिख रहा था। लेकिन वो एक्चुअल कितना था, 105 ही था। और ETS वाले भी उसको जब क्लियरिफाई किए तो आप एकदम बिल्कुल क्लियर हो गए, क्योंकि ETS में एरर तो ज़्यादा आया नहीं हमारे पास। तो इस चीज़ से हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गए कि नहीं, ये जो मेरा ट्राइजेक्शन है वो यहाँ पे अगर हम बैठाएंगे तो वो हमारा सभी गांव का जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट्स मैंने फ़िक्स किए थे, जो जिसको मैंने मुस्तकिल बनाया था, वो मुस्तकिल मेरा सही है। और वहाँ से ये पॉइंट जो मैंने न्यू बनाया है वो एकदम बिल्कुल सही है। तो क्या होगा कि ये जो कोऑर्डिनेट वैल्यू मुझे मिला है उसका फिर करेक्शन करके इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू आपको मिल जाएगा, या फिर आप लोग वहाँ पे अपने गूगल मैप से निकाल लेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है। आप अपने फील्ड बुक में जो है उसको बना लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। आगे बढ़ें हम तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है हमारा बाउंड्री का, ग्राम सीमा का पहचान करना। तो पहचान करना हम पहले सीख लिए थे, अब हम सीखते हैं कि उसको हम फिक्स कैसे करेंगे। एक बाउंड्री को जो है हम लोग फिक्स कैसे करेंगे, तो हम यहाँ बताना चाहेंगे। चूँकि आप लोग को जो भी नक्शा मिलेगा, जो नक्शा आपको मिलेगा वो नक्शा कैसा होगा, बाउंड्री जो दिया रहेगा, ये A गांव हुए, ये B गांव हुए। तो अगर A गांव का नक्शा आपको प्रोवाइड हुआ है तो इसमें तो आपके सारे पॉलीगॉन्स बने रहेंगे। इसमें A to Z पॉलीगॉन्स रहेंगे, इसमें खेसरा रहेंगे। ठीक, और इस गांव का जो पॉलीगॉन्स है वो कुछ थोड़े बहुत रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़े बहुत इसमें बने रहेंगे ऐसे। ताकि आप पहचान पाएँ कि हाँ, यहाँ से अगर हम वेरीफाई कर रहे हैं तो यही वाला एरिया है, वो पहचानने के लिए हो गया। या वो कुछ कॉमन पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहाँ से आप इस बाउंड्री को वेरीफाई कर सकते हैं। जो आपको नक्शा मिलेंगे उसमें बाउंड्री जो होंगे दो, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका बाउंड्री है और इसके बाद में कोई पाइन से वो डिवाइड हो रहा है दूसरा गांव, तो अगर ये पाइन जो है इस गांव में है और अभी प्रेजेंट में हमको क्या दिख रहा है, प्रेजेंट में दिख रहा है कि ये जो अलंग है या ये जो बांध है वो क्या है, ऐसे अभी प्रेजेंट में हमको दिख रहा है। तो जो हमें एसएस बाउंड्री नक्शा मिला हुआ है उसमें ये चीज़ ज़रूर क्लियर किया हुआ होगा, डॉटेड लाइन। यानी हमारा जो नक्शा कह रहा है सीएस नक्शा, उसमें बाउंड्री लाइन कौन सा है, ये है। और जो हमें एसएस मिल रहा है उसमें क्या है, ये डॉटेड लाइन है।
जो हमें अभी बाउंड्री वेरिफिकेशन के लिए मिला उसमें दोनों ये पॉइंट्स होंगे। हमको क्लियर करना है कि हमारा बाउंड्री ये वाला है या एक्चुअल में ये वाला है। इन दो चीज़ को हमको क्लियर करना है। अब क्लियर करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, तो ये मेरा अगर बाउंड्री है, अगर कोई एक बाउंड्री ये मेरा है और एसएस जो नक्शा हमें मिला हुआ है बाउंड्री वेरिफिकेशन के लिए वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये मेरा यहाँ से मैंने कोई एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट जो हमारे नक्शा में और स्थल पे दोनों पे अवेलेबल है सीएस और एसएस में, उसके अनुसार इससे क्या करेंगे हम, पहले तो इस गांव के भी नक्शे को मैं देखूंगा, यहाँ पे भी हम देख लेंगे। अब हम करेंगे क्या कि इन दोनों को पहले एक बार क्लियर करके देख लेंगे ईटीएस से कि इनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनका डिस्टेंस क्या है। ठीक, ये क्लियर हो गया। और नक्शा पे पहले मैंने काउंट कर लिया था, या इसको काउंट कर लेना है कि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, जो मेरा सीएस नक्शा कह रहा है, सीएस ये जो है मेरा सीएस पॉइंट हो गया, सीएस बाउंड्री हो गया। ठीक, ये सीएस बाउंड्री हो गया और ये प्रेजेंट का बाउंड्री हो गया, जो अभी खिसक के यहाँ चला गया होगा, या हो सकता है कट के मेड़ वगैरह कट के यहाँ तक पहुँच गया है ये। तो हमें करना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस मैंने ले लिया। ठीक, ये मालूम चलेगा 10 फीट है। ठीक, और एक डिस्टेंस मैंने यहाँ तक लिया, कहाँ तक, यहाँ तक, ये इस डिस्टेंस तक, यहाँ तक, तो ये मालूम चला कि 11 फीट है। अब इधर से भी हम क्या करेंगे कि इनका बाउंड्री क्या है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक इनका बाउंड्री होगा, इन दोनों में से कोई एक बाउंड्री होगा। ये मैंने इसलिए बनाया है कि कहीं पे पाइन होगा, कोई नदी वगैरह होगा, तो वहाँ पे डिवाइडेशन के लिए कि अलग 50% इनका हो जाएगा, 50% इनका हो जाएगा, उसके लिए बनाया। तो जैसे ये मैंने जो बनाया इसको मैं यहाँ से वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये कितना है, ये क्या है। और अगर ये खिसक के दूसरे गांव में चला गया है तो वो कुछ इस तरह से बना हुआ मिलेगा मुझे, या हो सकता है कि कुछ ऐसा मिले, इस तरफ खिसका हुआ मिले। तो हमें वेरीफाई यहाँ से क्या करना है, इस पॉइंट को करना है और इस पॉइंट को करना है, दोनों पॉइंट को कर लेना है। ये आया मेरा 12 फीट और यहाँ से जो आया वो आया 13 फीट। नक्शा जो है मेरा सीएस नक्शा में और एसएस नक्शा में, ये पॉइंट मेरा जो बाउंड्री दिखा रहा है सीएस नक्शा में, उस पॉइंट से जो स्थल पे अवेलेबल है वहाँ से मेरा जो सीएस नक्शा में दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 12 फीट। यानी कि 12 फीट अगर कह रहा है तो मेरा ये बाउंड्री सही है और मैं रेड लाइन इस बाउंड्री पे चलाऊँगा, या इस बाउंड्री पे ही चलाना है, इस बाउंड्री पे नहीं चलाना है। अब इधर से भी क्लियरिफाई होके देख लेंगे एक बार कि हाँ जी यहाँ पे हमारा कितना था, तो यहाँ से था मेरा ये 10 फीट और नक्शा जो सीएस नक्शा था उस पे मैंने मापा था तो 11 फीट आ रहा था। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देखेंगे तो वो 11 फीट है। इसका मतलब है कि ये जो बाउंड्री है वो सही नहीं होके, वो जो सीएस बाउंड्री था ये सही ना होके ये मेरा बाउंड्री यहाँ पे सही है। या कहीं बहुत जगह ऐसा होगा कि अगर ये बाउंड्री दिया हुआ है तो मैंने यहाँ से जब इसको चेक किया तो ये नक्शा पे भी कह रहा है 10 फीट और ईटीएस से जब मैंने मेजर किया तो भी वो 10 फीट ही कह रहा है। यानी कि ये तो ठीक है। और इधर से मैंने दूसरे गांव से, जैसे ये ए गांव का मैंने चेक कर लिया और दूसरे गांव और बी गांव का जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे भी 10 फीट है और यहाँ ईटीएस से जब मेजर किए तो वो भी 10 फीट बता रहा है। यानी कि ये बाउंड्री करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं, ये बाउंड्री मेरा बिल्कुल सही है। इस बाउंड्री को करेक्शन नहीं करना, यहाँ पे ऐसे ही रेड पेन चला देना है। जहाँ पे करेक्शन होगा, जैसे यहाँ पे करेक्शन हो रहा है कि ये ना होके ये होना चाहिए, तो इस पे हम रेड पेन चला देंगे। या अगर यहाँ देखें इधर से मेजर कर रहे हैं तो ये आ रहा है 13 फीट। नक्शा पे देखें हम, मैप पे जब देखे थे तो वो 14 फीट था, तो 14 फीट था, तो यहाँ से यहाँ तक का एक बार दूरी माप के देख लेंगे तो ये 14 फीट होगा। और ईटीएस से जब मेजर करेंगे तो वो भी 14 फीट ही बताएगा। यहाँ से फिर इधर देखेंगे दूसरे गांव का तो ये ईटीएस कहेगा कि हाँ भैया ये 15 फीट है और मैप पे जो हम मेजर किए थे वो भी 15 फीट ही आएगा। यानी कि ये बाउंड्री मेरा सही है। यानी कि जो सीएस वाला बाउंड्री था यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ पे
आपका एसएस बाउंड्री सही होगा और सीएस बाउंड्री फॉल्स होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको बाउंड्री का करेक्शन करना है। और बाउंड्री करेक्शन के लिए जो है हमें अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखना है तो ऐसे ही देखना होगा, ऐसे देखना होगा, या यहाँ से यहाँ को देखना है तो ऐसे देखेंगे। यानी ये पॉइंट्स को हमको वेरीफाई करना है कि ये जो नक्शा, ये जो दिया हुआ है बाउंड्री मेरा गांव का, वो सही है या नहीं है। बस इस चीज़ को हमें क्लियरिफाई करना होता है बाउंड्री वेरिफिकेशन में। और उसके बाद जो है हम लोग नक्शा आगे फॉरवर्ड कर देते हैं एजेंसी को। वहाँ से फिर वो नक्शा छपाई हो करके किस्तवार के लिए नक्शा हमारा आता है, जिसके बाद हम लोग प्लॉटिंग का काम करते हैं। तो ये आगे इसके बाद बताया जाएगा। अगला क्लास जो होगा वो हम लोगों का शायद इसी टॉपिक पे होगा। टॉपिक तो हमें नहीं याद है या नहीं मालूम है। तो तब तक के लिए सभी को गुड बाय। और अगर मेरा वीडियो सबको अच्छा लगा हो, सबको समझ में आया हो, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। क्योंकि लाइक कीजिएगा तो मेरा मोटिवेशन जो है बढ़ेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आज जैसा मैंने बताया उससे बेटर बताऊँ, बेटर समझाऊँ। तो और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके भी समझ में आए। और सबको कहिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए।